आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान के बारे में जो देश भर में मोहब्बत की बात करता है, देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, सड़कों पर पैदल चलता है और भारत को जोड़ने की बात करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस इंसान की मोहब्बत की दुकान और उस इंसान की जो मोहब्बत की गाड़ी है उसका ईंधन उस वक्त क्यों ख़त्म हो जाता है जब बात नासिर और जुनैद का हो, जब बात आपको पहलू खान की आती है, बात जब हरियाणा की आती है, बात जब मधुबनी के बिस्फी के असगर की हो, या चाहे बात बिहार के सीतामढ़ी ज़िला के मौलाना शाद की हो। आखिर क्या वजह है कि वो इंसान जो लखीमपुर खीरी पहुंच जाता है, हाथरस पहुंच जाता है, वो इंसान जो ट्रक के ड्राइवर के साथ गाड़ी पे बैठ करके सफ़र करता है और ट्रक वालों से बात करता है, वो इंसान जब गाड़ी को ठीक करने वाले मैकेनिक के पास बैठ करके गाड़ी के स्पेयर को खोलता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस इंसान के पास इतना वक्त क्यों नहीं होता है कि वो हाथरस के बाद पहलू खान के पास भी पहुंच सके? उस इंसान के पास इतना वक्त क्यों नहीं होता है कि वो नासिर और जुनैद के परिवार से मिल सके? उस इंसान के पास इतना वक्त क्यों नहीं होता है कि हरियाणा के दंगे में मारे जाने वाले मस्जिद के नायब इमाम मौलाना शाद के घर पे पहुंच सके, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल के द्वारा मारे गए मोहम्मद असगर के घर पहुंच सके? आखिर क्या वजह है कि इनकी मोहब्बत की दुकान उस वक्त ख़त्म हो जाती है? ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, देश में ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हित में बात करना चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ये मोहब्बत की दुकान वाले अपनी मोहब्बत का पैमाना इस तरह से सेट कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की, जो कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक बायस्ड इंसान है। उनकी हकीकत यह है कि जब बात मुसलमानों पर आती है तो ये शांत हो जाते हैं, अपने एसी वाले कमरे में बैठे हुए रह जाते हैं, या फिर कहीं जा कर के पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात मुसलमानों के घर तक पहुंचने की होती है, उस पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होने की बात होती है, तब इनकी मोहब्बत की दुकान और इनकी मोहब्बत की जो गाड़ी है वो कहाँ चली जाती है, उसके ईंधन क्यों ख़त्म हो जाते हैं? ये सोचने वाली बात ये है। ये वही राहुल गांधी हैं जिसके जामा मस्जिद के गलियों में जाने से मुसलमान खुश हो जाते हैं, जो मोहब्बत की दुकान कह सकते हैं मोहब्बत की शरबत पी लेते हैं तो मुसलमान ऐसे जश्न मनाते हैं मानो कोई ईद हो गई हो। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये इंसान कहीं ना कहीं जब बात मुसलमानों की होती है तो चुप्पी साध लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों से वोट लेना चाहते हैं? पिछले 75 सालों में जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, इन लोगों ने हमेशा मुसलमानों से वोट लेने का काम किया है, लेकिन कभी भी इन्होंने सही तरीके से मुसलमानों का हक नहीं अदा किया। आखिर इसकी वजह क्या है? सोचने वाली बात यह है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, लेकिन कम से कम भाजपाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुल करके इस बात को कहते हैं कि हम इस तरह से काम करना चाहते हैं, हमारी ये विचारधारा है। लेकिन जो कांग्रेस अपनी विचारधारा में सेकुलरिज्म की बात करती है, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है, भारत को जोड़ने की बात करती है, आखिर उनके भारत के इस जोड़ में मुसलमान क्यों नहीं शामिल हो पाता है? आप ये बोलेंगे बहुत सारे कांग्रेसी इस वीडियो को देखने के बाद कि हमारे दल के ये नेता साहब वहां पहुंचे थे, हमारे ये नेता साहब पहुंचे थे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हाथरस में आपके वो नेता साहब क्यों नहीं पहुंचे? वहां पर सिर्फ राहुल गांधी क्यों पहुंचे? वहां प्रियंका गांधी कैसे चली जाती है? लेकिन बात जब सीतामढ़ी पहुंचने की होती है, बात जब जयपुर पहुंचने की होती है, बात जब मधुबनी के बिस्फी पहुंचने की होती है, बात जब हरियाणा के मेवात में पहुंचने की होती है, गुरुग्राम में पहुंचने की होती है, तब जाकर के इनके गाड़ी का ईंधन क्यों खत्म हो जाता है? सवाल तो ये उठता है क्योंकि ये बात करते हैं मुसलमानों के हक की, ये बात करते हैं कि देश में नफरत है, हम मोहब्बत की बात करते हैं, तो फिर इनकी मोहब्बत की दुकान का जो शरबत है वो इतना कह सकते हैं खटास भरा क्यों है? आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? आखिर ये क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना इनका मकसद है? ऐसे में अगर ये वो लोग हैं जो बात करते हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सिवाय एक झूठ के कुछ भी नहीं है। हम मानते हैं कि आपके कुछ नेता पहुंचते हैं, लेकिन हम आपके कुछ नेताओं को लेकर क्या करेंगे? अभी हाल ही में खबर यह भी मिली है कि साहब इमरान प्रतापगढ़ी
बिहार के मधुबनी में पहुंचने वाले हैं, सीतामढ़ी जाने वाले हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक विभाग से हैं तो उनका आना तो ज़रूरी भी बनता है और उनको तो आना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि साहब क्यों नहीं आ पाते हैं? साहब को ऐसी क्या परेशानी है यहाँ पहुँचने में? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा? तो फिर वो साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि हम एक बायस्ड नेता हैं, हम ये सोच समझ करके जाते हैं कि कहाँ जाने से हमारा फायदा है और कहाँ जाने से हमारा नुकसान है। तो बात साफ है कि मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि आपका नेता असल में कौन है, कौन लोग है जो आपके हक की बात करना चाहता है, कौन लोग है जो समाज में वाकई आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। आप ये मत सोचिए कि वो राहुल गांधी है तो बेहतर है, आपके लिए अगर नरेंद्र मोदी ही बेहतर है तो वो बेहतर हो सकता है। अगर आपके लिए कोई भी नेता आपके लिए काम कर रहा हो तो आप उन्हें बेहतर मानिए। ऐसा ना हो कि आप गांधी के परिवार के एक तरह से कह सकते हैं चाटुकार बन के रह जाइए, क्योंकि हकीकत यह है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए काम करना चाहते हैं और बस इनका वोट वसूलना चाहते हैं। बात अगर बिहार के तेजस्वी सरकार की जाए तो पहले ये अपने आप को यादव और मुसलमानों के समीकरण बताती थी, हालांकि आजकल ये A to Z की पार्टी बताती है, लेकिन ये A to Z की पार्टी में मीम कहाँ है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव के पास फुर्सत नहीं था कि वो पहुंच जाते और जाकर के बिस्फी में जाकर के परवत्ता गांव में कहते असगर के परिवार से कि माँ हम आपके साथ हैं और आने वाले वक्त में हम पूरी तरीके से आपके जो परिवार, आपका जो बेटा जो मारा गया है उसके दोषियों को सजा दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका वोट चाहिए। आखिर क्या वजह था कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद में जिनकी पार्टी है, जिसके सीमांचल में सिर्फ और सिर्फ एक विधायक हैं, 4 विधायक पलट करके तेजस्वी जी के साथ चले गए हैं, उन्होंने फोन पे बात कर लिया, उन्होंने अपनी तरफ से सहायता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये साहब जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें एक फोन करने का भी मौका नहीं मिला। राहुल गांधी साहब उन्होंने भी एक कॉल तक नहीं किया, चाहते तो एक वीडियो ही कॉल कर लेते जो पहले कर चुके हैं और कई दफा उन्हें देखा जाता है कि वो किसी इंसान को वीडियो कॉल भी करते हैं। तो हकीकत यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपके वोट बैंक से लोगों को मकसद है, इसलिए अपने नेता को पहचानिए, अपना नेता बनाइए, अपने लोगों को सुधारिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाइए और कोशिश करिए कि किसी भी इंसान के चाटुकार मत बनिए और आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसमें सही तरीके से हिसाब लीजिए। और याद रखिए कि मोहब्बत की दुकान वो नहीं होती है जहां पर सारे लोगों को साथ लेकर ना चला जाए। भारत जोड़ो यात्रा करने का फायदा तब दिखाई देता जब आप तमाम समुदाय के लोगों को जोड़ने की बात करते और उनके हक की बात करते और उनके हक के लिए लड़ते हुए जमीन पर दिखाई देते। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।